यार नहीं ब्रजराज कुंवर सो, तो प्यार नहीं ब्रजवासिन को सो। हेत नहीं हरि भक्ति बराबर, देश नहीं ब्रजमंडल जैसो। नाम रटे यहाँ कृष्ण राधिका, निर्मल है यमुना जल जैसो। नाम नहीं मने मोहन को सो, और गाँव नहीं नंदी गाँव को जैसो। आप सभी को राधे राधे। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बरसाना और मथुरा मार्ग पर स्थित नंद बाबा के मंदिर की ओर, यानी नंदगांव की ओर, जहां पर भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी, जहां पर माता यशोदा के हाथों भगवान ने पिटाई खाई थी, और जहां पर पेड़ों पर चढ़ चढ़कर उसने गोपियों की मटकियां फोड़ी थी। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं नंदगांव नंद बाबा के मंदिर की ओर। जैसा आप देख रहे हो, ये एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और ये इसका मेन गेट है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के जाट राजा रूप सिंह के द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस मंदिर को 54 स्तंभों वाला या खंभों वाला मंदिर भी कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि भगवान जो श्री कृष्ण थे, उसके जन्म के बाद नंद बाबा कंस के डर से उन्होंने यहाँ पर अपना मकान यानी महल बना लिया था, और भगवान श्री कृष्ण यहीं से लीलाएं करते थे। ये महाराज करने के लिए ही नंदगांव से गए, कंस को मारने के लिए भी कहां से? नंदगांव से गए। गायें चराने भी नंदगांव से भी जाते थे, और यहीं से भगवान ने जो सारी लीलाएं की थी, पूरी की पूरी लीलाएं यहीं से की थी। हम यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर नंद बाबा का जो पूरा परिवार है, उस पूरे परिवार का यहाँ पर आपको मंदिर दिखाई देगा। ये एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, मतलब ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का, कंप्लीटली भगवान श्री कृष्ण का, उनकी लीलाओं का मंदिर है। हम आ चुके हैं नंद बाबा के मंदिर के अंदर, यानी कि नंद भवन के अंदर, और जैसे ही हम यहाँ पर आए तो मंदिर खुला हुआ था और बहुत ज्यादा भीड़ थी मंदिर के अंदर। ये जो नंद भवन है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की बहुत ही सुंदर मूर्ति विराजमान है, और उसके साथ ही उनका जो पूरा परिवार है, यानी कि नंद बाबा है, यशोदा माँ, बलराम जी और बलराम जी की माता रोहिणी जी की, मतलब सह परिवार, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान है। दोस्तों, अभी हम गए हैं मंदिर की छत के ऊपर, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो पूरा नंदगांव है वो बसा हुआ है, और किस प्रकार से इसी महल के अंदर रहकर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाया करते थे, और किस प्रकार से अलग अलग रूप धरकर वो उनके साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं किया करते थे। जैसा आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ही अलग ही अनुभूति होती है। जैसा ये पूरा जो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा का पूरा नंदगांव है, और इस गांव के अंदर ही जो नंद बाबा हैं वो अपना शासन चलाया करते थे, और भगवान श्री कृष्ण यहीं से लीलाएं किया करते थे। अभी हम आपको और आगे लेकर चलते हैं और पूरा दिखाते हैं कि किस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये जो पूरा मंदिर है, ये उसी समय का लगभग 5000 साल पहले, जहां पर नंद बाबा ने कंस के डर से यहां आकर इस अपने महल का निर्माण किया था, और इस पहाड़ी को एक सांप लगा हुआ था कि जो भी कंस का राक्षस इस पहाड़ी के ऊपर आएगा वो पत्थर का हो जाएगा, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा इस पहाड़ी पे आ गए थे, और इस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने अपना महल बनाया था। जैसा आप देख सकते हो दोस्तों, चारों तरफ एकदम बहुत ही सुरम्य, जैसे ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के अंदर ये जो पर्वत हैं, ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों पर चढ़ चढ़कर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं दिखाया करते थे। ये पूरा चारों तरफ नंदगांव बसा हुआ है।
और यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो उनके सका थे, वो उनके साथ यहाँ पर जो वन हैं उन वनों के अंदर गायें चराने के लिए जाते थे। अभी हम आगे लेकर चलते हैं आपको। और जैसे ही हम थोड़ा और आगे गए, यहाँ पर हमें एक कमरा दिखाई दिया जहां पर कुछ विशेष प्रकार की पूजा की जा रही थी। तब हमें पता लगा कि ये राधा रानी का कमरा है जो राधाष्टमी के दिन ही खुलता है। और जो भी यहाँ पर सिंदूर और रोली से तिलक करता है उससे राधा रानी प्रसन्न होती हैं, उससे बहुत ज्यादा शुभ आशीष देती हैं। और ये कमरा साल में केवल एक बार ही राधाष्टमी को ही खुलता है। जैसे ही हम थोड़ा और आगे गए तो वहां पर जो राधा माता यशोदा थी, वहां पर माता यशोदा जो खाना वगैरह बनाती थी, वो वहां पर हमें रसोई भी देखने को मिली। तो दोस्तों, ये था नंद बाबा का नंदगांव। अभी हम आगे चलते हैं और आपको लेकर चलते हैं कि भगवान शंकर जहां पर रुष्ट होकर अपना निवास स्थान बनाया था उसकी, और ये भी नंदगांव में ही है। नंदगांव में जहां पर नंद बाबा रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी अलग अलग लीलाएं करते हैं। उनकी लीला को देखने के लिए जब महादेव कैलाश पर्वत से यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जब माता यशोदा उनको ऐसा समझती है कि पता नहीं कौन दुष्ट है जो मेरे बच्चे को फिर से हानि पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया है, तो इस वास्ते वहां पर जो महादेव होते हैं वो बार बार मिन्नतें करते हैं, बार बार खेल दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो माता यशोदा है वो उनको मिलने नहीं देती है। और उसके बाद जो महादेव हैं वो रुष्ट होकर लगभग अभी जो हमने पहले वीडियो में आपको दिखाया था, जो नंद बाबा का जो भवन था, वहां पर जो महल था, उस महल से कुछ दूर स्थित लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसे स्थान पर आकर वो रुष्ट होकर बैठ जाते हैं, जहां पर बाबा ऐसे बैठते हैं कि उनको मनाना बड़ा कठिन होता है। जब भगवान श्री कृष्ण को ये बातें पता लगती है कि ऐसा महादेव है जो खुद यहाँ पर आए हैं और वो मेरे दर्शन के लिए आए हैं, तो वो खुद वहां पर भगवान महादेव को मनाने के लिए आते हैं। उनका पूरा परिवार आता है, माता यशोदा आती है, नंद बाबा आते हैं, और उनको पता लगता है कि ये तो साक्षात महादेव हैं। और इसी कारण जो भगवान श्री कृष्ण है वो उनसे आते हैं, उनका मेल मिलाप होता है। और जब भगवान श्री कृष्ण महादेव से मिलते हैं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, और महादेव उनके बाल रूप को, जिनके दर्शन के लिए वो यहाँ पर आए थे, उनको देखकर वो भी बड़ा प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है नंद बाबा का जो महल था, और इस स्थान की यहीं पर महादेव जो भगवान शंकर है यहीं पर विराजमान हो गए थे उनसे रुष्ट होकर। और ये जो स्थान है, इस स्थान को असिसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान जो शंकर है उनके साक्षात आप दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही हम असीसेश्वर महादेव के मंदिर से बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक असीसेश्वर कुंड का निर्माण है, जो उसी समय का ये कुंड है। बहुत ही पावन कुंड है, पवित्र जल है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और इस कुंड से कुछ साक्ष्य है जो प्राप्त नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर जो यदुवंश है उन यदुवंशों की पूरी वंशावली देख सकते हैं। जो फर्स्ट राजा थे वो यदु थे, यदु से उनकी वंशावली शुरू हुई थी, और वसुदेव और जो नंद के जो वंशज थे वो हुए थे योगी राज श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को योगी राज, क्योंकि योग की कलाओं में वो निपुण थे। और वर्तमान में इनकी जो वंशावली है वो निरंतर जारी है, और अभी जो महाराज ब्रजेंद्र सिंह हैं वो इनके शासक हैं। तो भगवान, जैसा आप ये सामने मंदिर देख रहे हो, ये भगवान महादेव का मंदिर है, और ये लगभग साक्षात महादेव यहाँ पर रुष्ट होकर इस स्थान पर आकर बैठे थे, और तब नंद बाबा और उनका परिवार इनको यहाँ से मनाकर लेकर गया था। तो दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें।